नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मार्च अप्रैल में मूंग की बुवाई करने का सही समय कब है और कौन सी किस्में आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। तो किसान साथियों, गेहूं और सरसों और चने की फसल कटने के बाद खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करना जरूरी होता है। ऐसा समय किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सही फैसले लेने से अगली फसल की पैदावार और गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस अवधि में किसान मूंग, उड़द, अरहर, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, ज्वार जैसी खरीफ फसलें उगा सकते हैं। दोस्तों, गर्मी के मौसम में मूंग की खेती पारंपरिक खरीफ और रबी फसलों के अतिरिक्त एक तीसरी फसल के रूप में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल रहा है और भूमि की उत्पादकता बढ़ जाती है। रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद मूंग की बुवाई शुरू हो जाती है, जिससे खेत खाली नहीं रहता और मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मूंग की उन्नत किस्में 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी बुवाई के लिए 10 मार्च से 10 अप्रैल तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मूंग की बुवाई के लिए खेत की तैयारी, बीज का चयन, उर्वरक प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण के सही तरीके क्या हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो साथियों, हम जानते हैं खेत की तैयारी और मिट्टी के चयन के बारे में। मूंग और उड़द की खेती के लिए उपयुक्त खेत की तैयारी अत्यंत आवश्यक है। इन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अनुकूल मानी जाती है। उत्तर भारत की बलुई दोमट मिट्टी और मध्य भारत की लाल एवं काली मिट्टी में भी इनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो देखिए, हमारे कुछ किसान भाई तो सूखे की बोवनी करना पसंद करते हैं, जिसमें बोवनी करने के बाद पानी लगा दिया जाता है। और हमारे कुछ किसान साथियों के द्वारा पलेवा की बोवनी की जाती है, जिससे यदि आप पलेवा की बोवनी करते हैं तो बुवाई से पहले खेत की नमी बनाए रखना जरूरी है, ताकि बीजों का अंकुरण सही हो। तो साथियों, अब हम जानते हैं मूंग की बुवाई के लिए सही समय और उन्नत किस्मों के बारे में। तो देखिए, मूंग की बुवाई के लिए 10 मार्च से 10 अप्रैल तक का समय उपयुक्त होता है और देरी होने की स्थिति में आप कम दिनों में पकने वाली किस्मों की बुवाई आप 15 अप्रैल के बाद भी कर सकते हैं। अब हम बात करें किस्मों के बारे में, तो उन्नत मूंग किस्मों में पूसा 1431, पूसा 9531, पूसा विशाल, वसुधा, सूर्या, विराट, सम्राट, पीडीएम 139, शिखा, आरएमजी 62 आदि प्रमुख हैं। अब हम बात करें बीज की, तो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। बुवाई के दौरान पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। सीडल की मदद से पंक्तियों में बुवाई करने से फसल का विकास बेहतर होता है और पौधों को उचित पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। अब यदि हम बात करें उर्वरक प्रबंधन की, खादों के इस्तेमाल की, तो आप मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उचित मात्रा में उपयोग करना न केवल फसलों की उपज को बढ़ाने में सहायक होता है, बल्कि इससे भूमि की उर्वरकता भी बनी रहती है और अनावश्यक लागत से बचा जा सकता है। मूंग जैसी दलहनी फसलों के लिए पोषक तत्वों का चयन करना आवश्यक होता है, जिससे उनकी बढ़वार अच्छी हो और फली बनने की प्रक्रिया मजबूत हो। मूंग की अच्छी उपज के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को सही मात्रा में उपलब्ध कराना जरूरी होता है। जैसे यदि हम बात करें प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास और सल्फर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन फसल की प्रारंभिक वृद्धि में सहायक होता है, जबकि फास्फोरस जड़ के विकास और फूल बनने की प्रक्रिया में मदद करता है। पोटास पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सल्फर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यदि मिट्टी में जिंक की कमी हो तो 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का उपयोग किया जा सकता है, जिससे पौधे की वृद्धि संतुलित बनी रहे और फसल में पोषक तत्वों की कमी ना हो। गुड़ाई करना एवं खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इससे न केवल खरपतवारों का नियंत्रण होता है, बल्कि मिट्टी में वायु संचार भी बेहतर होता है, जिससे पौधे की जड़ों का विकास मजबूत होता है।
यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अधिक हैं तो एलाक्लोर या फ्लूक्लोरालिन या एमिजाथापर जैसे प्रभावी रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब फसल को बीज बोर्न और मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार करना अनिवार्य होता है। बीजोपचार करने से पौधों को प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षा मिल जाती है, जिससे रोगों का प्रकोप कम होता है और पौधे की वृद्धि सुचारू रूप से होती है। बीजों को 2.5 ग्राम थीरम या 1 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, जिससे फफूंद जनित रोगों जैसे उकटा रोग, जड़ सड़न और अंकुरण संबंधी समस्याओं से बचाव होता है। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम समय समय पर आपको खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।